मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल में। और जो हम सीरीज अभी स्टार्ट किए हुए हैं उसमें आप सूर्य और चंद्रदेव के बारे में जान ही चुके हैं। सारी चीजें योग कारक, मारक और उनसे संबंधित व्यापार। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे देवता के बारे में, एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसकी कितनी बड़ी वैल्यू हमारे जीवन में है। सबसे पहले हेडिंग, यदि आपकी कुंडली में मंगल देव योग कारक है दोस्तों, 66 नंबर वीडियो का चैप्टर नंबर है और इसके बारे में आज हम जानेंगे अच्छे से कि अगर इस स्थिति से गुजर रहे हैं आपकी कुंडली में मंगल देव, या हम इनकी वजह से क्या स्थिति फेस करेंगे और क्या योग कारक होने पे ये योग कारक कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको कुंडली विवेचन करवाना होगा। उसके लिए हम फॉर्मेट में बताते हैं स्वयं कि भाई मंगल आपके लिए योग कारक है या मारक है। तो अगर योग कारक लिखा हुआ है और उससे संबंधित उपाय कुंडली में आपको बताए गए हैं तो उनकी पूर्ण और विस्तृत जानकारी के लिए आपको उसमें वीडियो का नंबर लिखा होगा, उसका लिंक दिया होगा कि ये वीडियो आपको देखना है। और वो देखने से आप मंगल देव संबंधित योग कारकता का पूरा प्रभाव अपने जीवन पे जान पाएंगे और क्या करना है इस परिस्थिति में, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ बातें जिनको मैं लिख देता हूं आपके सामने ताकि उनका विशेष हम ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमको इनकी डिग्री देखनी है, यानी सर्वप्रथम डिग्री देखें। दूसरे नंबर पे प्लेसमेंट देखनी है। प्लेसमेंट का मतलब 3, 6, 8, 12 में तो नहीं है मंगल देव उस कंडीशन में। हालांकि योग कारक इन परिस्थितियों में भी होंगे लेकिन उसके लिए रेमेडी थोड़ी अलग है। वैसे तो वो कुंडली फॉर्मेट जो आपको मिला होगा उसमें आपको बता दिया गया है कि इस परिस्थिति में क्या होगा, लेकिन नहीं भी है तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। और तीसरे नंबर पे शनि, राहु, केतु और सूर्य के साथ में इनकी युति देखनी है कि युति तो नहीं इनकी बन रही है, या राहु और केतु की तो दृष्टियों का भी इनके ऊपर जबरदस्त असर है। उनसे कुछ ऐसे योग या दोष निर्मित होते हैं जो अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और इसके अलावा चौथे नंबर पे परिवर्तन योग के अंतर्गत देखना है कि कहीं ये महायोग, खलखप योग या दैन्य योग में तो शामिल नहीं हो गए हैं। तो ये भी एक सिस्टम होता है जिसमें योग कारकता का पूरा प्रभाव मिलना या कम प्रभाव मिलना या योग कारक होके भी नेगेटिविटी आ जाना, ये सारी चीजें हमको आज यहां से पता चल जाएगी कि इन परिस्थितियों में हमें करना क्या है। अब देखिए कुछ परिस्थितियां इनकी वजह से निर्मित होगी, जैसे कि सबसे पहले मांगलिक दोष। अब दोष है या योग है, ये इसके बारे में आज तक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि 1, 4, 7, 8 और 12 में यदि मंगल देव विराजमान है तो क्या परिस्थितियां रहेगी, वो फॉर्मेट में आपको बता दिया गया है। एक्चुअल में ये वीडियो सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए फायदेमंद रहेगा जो अपनी कुंडली विवेचन करवा चुके हैं और फिर उनको मंगल देव के बारे में जानने के लिए ये चैप्टर रेकमेंड किया गया है। तो वो सारी चीजें उनको एकदम क्लियर समझ में आएगी। हालांकि दूसरे भी कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पहले से आपकी नॉलेज शार्प है और ज्यादा शार्प इस वीडियो को देखने से हो सकती है। दूसरे नंबर पे अस्त अवस्था चेक करें। यदि वो सूर्य देव के साथ में नजदीक आ गए हैं, लगभग अगर मैं एक रेशियो मानूं तो 15 डिग्री का आसपास का एक रेशियो अगर इन्होंने कवर नहीं किया, मान लीजिए सूर्य 10 है और ये 25 है, तो ये गैप लगभग मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा क्लोज कंजक्शन में आ गए, यानी 5 या 7 या 10 का डिफरेंस रहा, तो मंगल देव उस समय पे अस्त हो जाएंगे, जो कि योग कारकता में और उस कुंडली के लिए नुकसानदायक होगा यदि योग कारक हुए तो। तीसरा नंबर पे अंगारक दोष। ये अंगारक दोष दोस्तों सूर्य, राहु और केतु की युति और दृष्टियों से बनता है, वो अलग चीज है और इससे भी योग कारकता में नुकसान होता है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि इसके संबंधित हमको क्या उपाय कर लेना चाहिए। कम डिग्री है तो भी हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर दशा है, दशा चल रही है या महादशा, अंतरदशा या कोई छोटी दशा इनकी है, तो भी उसका हमारे जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ता है, इनकी योग कारिकता किस प्रकार से प्रभावित हो सकती है या किस प्रकार से हमें इसको बढ़ाना है और किस प्रकार से ज्यादा हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां बनानी है इनके माध्यम से, ये हम सब जानेंगे।
क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट काम है। अगर योग कारक है पता तो चल गया, लेकिन करना क्या है, तो दोस्तों उसी से संबंधित बात ये आज आपके लिए यहां पर है। मूंगा धारण करें। दोस्तों यहां बात आ रही है मूंगा धारण करने के लिए मंगल देव की योग कारकता को बढ़ाने के लिए। दो तरीके के मूंगे होते हैं, एक ओवल शेप, लॉन्ग ओवल शेप, और एक ट्रायंगल। तो दोनों ही अपनी जगह पे बेस्ट है, सिर्फ कीमतों का अंतर होता है। ये थोड़ा सस्ता होता है, ये थोड़ा ज्यादा ही महंगा होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस है बनने का, थोड़ा मटेरियल ज्यादा यूज होता है, इसलिए ये थोड़ा महंगा पड़ता है। खैर चलिए, मूंगे की बात हम इस बेस पे करेंगे कि मूंगा योग कारक होने के बाद में हमें पहनना तो है, लेकिन विशेष ध्यान रखना है, यदि 3, 6, 8, 12 में अगर ये लिखा गया है तो फिर उस कंडीशन में मूंगा धारण नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, उस समय पे मूंगा धारण नहीं करना होगा। और वो कुंडली फॉर्मेट में आपको पहले से लिख के दिया है कि आपको वो धारण नहीं करना है। वहां लिखा ही नहीं होगा मंगल देव के मूंगे को धारण करने के लिए, वहां ब्लैंक छोटा हुआ होगा। ये कंडीशन इसमें रहती है। अब देखिए, इनमें भी कुछ अवस्थाएं हैं। यदि अस्त अवस्था में 6, 8, 12 और 3 में हो जाए तो उस समय पे मूंगा धारण किया जा सकता है, बशर्ते मंगल देव इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होने चाहिए। अगर विपरीत राजयोग जैसी सिचुएशन भी बन रही है और सूर्य के साथ अस्त हो गए तो फिर हम मूंगा धारण करेंगे। अंगारक दोष अगर लग गया है, राहु केतु का प्रभाव इन पे आ गया, तो अनिवार्य रूप से मूंगा धारण करना है, ताकि इनका जो अंगारक दोष लगा हुआ है वो खत्म हो, धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म हो राहु और केतु का, और इनको एक ताकत मिले जो इंसान को एक हिम्मत दे सके, जो मंगल देव के काम है वो उसके शरीर में आ सके। कम डिग्री, अगर कम डिग्री है जैसे 0 से लेके 12 तक, और अगर 18 से लेके 30 तक यानी 29.59 तक है, तो भी हमको ये मूंगा धारण करना है। यानी जिसने भी कुंडली विवेचन कराई है उसको ये धारण करना अति अनिवार्य है। और साथ में अगर दशा चल रही है तो फिर तो ये इतना अर्जेंट हो गया, इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि यानी इस दशा को बहुत आराम से पार करने के लिए ये मूंगा अति आवश्यक होगा। कुंडली फॉर्मेट में लिखा है आपको मूंगा तो ही पहनना है। ये वीडियो में बार बार इसी संदर्भ में बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ सके कि हमें योग कारकता का फायदा कैसे उठाना है। दूसरा काम, ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार आपको ये बीज मंत्र का जाप करना है। प्रातःकाल सूर्योदय का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट है, लेकिन आज की जनरेशन थोड़ा शायद उठने में लेट हो या कैसी भी कंडीशन उसके साथ में हो सकती है। यदि इस समय पर नहीं हो पाता है तो भी कोशिश करें 8, 9, वैसे तो ज्यादा है ये समय, लेकिन इस समय तक तो हर हाल में इस मंत्र का जाप कर ही लेवें। योग कारकता स्थिति और ये जो कंडीशंस मैंने बताई है 12 से 18 के बीच में है, तो हो सकता है आपको जरूरत ही ना हो इस मंत्र को जाप करने की, ना मूंगा पहनने की, यानी मंगल देव को याद भी नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका काम चल जाए, लेकिन याद करने से नुकसान कभी नहीं होगा, ये बात फैक्ट है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से मंत्र जाप करना है। तो मैं आपको एक इसका डेमो बता देता हूं, कैसे मंत्र आप बोलेंगे। इसके अंदर आपके पास इस प्रकार की माला होगी ही, आपको उसी का इस्तेमाल करना है। इसको जब भी मंत्र को आप जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः, 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 इस प्रकार से 108 बार आपको करना है। मुश्किल से 3 से 4 मिनट, 5 मिनट लास्ट आपका इसमें समय लगेगा। आने वाले दिनों में मैं सभी बीज मंत्रों का एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको जब भी इच्छा हो आप साथ साथ बोलते हुए ये बीज मंत्र जाप कर सकें। जब भी इनका समय हो उस समय वीडियो चालू करके आप इसके बीज मंत्र जाप करेंगे, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। जो स्थिति हमारी चल रही है उसमें अवश्य ही सुधार मिलेगा। एक तीसरा काम और, हनुमान चालीसा पाठ। दुनिया में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। इस पाठ को करने मात्र से कोई सा भी ग्रह किसी भी प्रकार की खराब कंडीशन में हो सुधर जाते हैं। यानी इसके इतने जबरदस्त रिजल्ट है, इसके बारे में शायद हम डिस्कस यहां नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में सब जानते हैं कि इसमें कितनी बड़ी ताकत है। तो प्रातः या सायकाल जब भी समय मिलता है ये पाठ आप अवश्य करिए। इस दशा का बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से आप इसमें जो करना चाहते हैं तरक्की वो कर पाएंगे। और इसके अलावा सुंदर कांड का पाठ आपको शनिवार शाम को अनिवार्य रूप से करना है। यदि कहीं से न्योता आ जाता है
कि आइए हमारे यहाँ सुंदरकांड है, जरूर शामिल होइए, तो दोस्तों कभी मिस मत करिए, क्योंकि ये इनकी योग कारकता को इतना जबरदस्त तरीके से प्रभावित करते हैं कि आपके दिन दुनी और रात चौगनी होने से, तरक्की होने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों ये थे कुछ काम जो कि आपको इस दशा काल में करनी है। अगर इन प्रकार की कंडीशनों में अपने को कहीं कमी नजर आती है, और वो आपको फॉर्मेट में कहीं ना कहीं बता दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं और आपको उसका इस प्रकार से फायदा मिलेगा। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे काम जो हमको नहीं करने हैं। क्या नहीं करें में दोस्तों, सबसे पहला काम है, छोटे बड़े भाई बहन अगर आपके हैं तो उनसे कभी नहीं लड़ें। आपके अगर उनसे नहीं पटती है, विचार नहीं मिलते हैं, तो उनसे दूरी बना लें, लेकिन उनसे लड़ाई बिल्कुल नहीं करें। ऐसा करने से मंगल देव यदि योग कारक भी हैं तो जीवन में कभी फायदा नहीं देंगे, सदैव नुकसान ही पहुंचाएंगे। क्योंकि छोटे भाई बहनों की जिसने कदर नहीं करी, उसके मंगल देव कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते, कभी अच्छा फायदा उसको नहीं दे सकते। मंगलवार को मांस मदिरा यानी कि नॉनवेज मीट और अपना जो अल्कोहलिक, जो आजकल की जनरेशन या आजकल के जो भी, कोई भी अपन किसी का नाम यहां नहीं लेंगे, उसको इस प्रकार की करने की आदत है, तो प्लीज मंगलवार को इसको अवॉइड करें। अन्यथा मंगल देव कितने भी अच्छे योग कारक हो, वो मारक होते टाइम नहीं लगाएंगे अगर इस काम का अपन ने मंगलवार के दिन भी इस्तेमाल किया। नशा नहीं करें किसी भी प्रकार का, बिल्कुल सात्विक जीवन इस दिन जिए, तो आपकी जिंदगी में क्या चार चार लगेंगे ये इस उपाय को करने के बाद ही पता चलेंगे। और मेरी यही ऊपर वाले से प्रार्थना रहेगी कि जो इन वीडियो को देख रहे हैं वो इस प्रकार के व्यसन से सदैव दूर रहें, ताकि जीवन में उनको हमेशा खुशहाली मिले। तो दोस्तों ये थी एक जानकारी, मंगल देव यदि योग कारक हैं और किस परिस्थिति के अंदर क्या कंडीशन है, तो उसमें आपको किस प्रकार से फायदा लेना है और किस प्रकार अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो दोस्तों मिलूंगा मैं आपसे जब नेक्स्ट वीडियो में, जब मंगल देव मारक होंगे। मारक में क्या कंडीशंस में हमको उनके लिए क्या करना है, क्या दान करना है, वो सब जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। इसके अलावा जाते जाते एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं, अगर कुंडली में आपके किसी भी घर में मंगल और शुक्र की युति है तो उसके बारे में जरूर विशेष ध्यान रखें, चाहे वो योग कारक मंगल हो या मारक मंगल हो। अगर ऐसा दिखता है तो उस कुंडली का विवेचन करने के बाद में उसको सलाह दी जा सकती है कि इस परिस्थिति में क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक बेहद डिफरेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम कभी अलग चर्चा करेंगे। लेकिन आज मंगल देव की बात चल रही है, तो मंगल और शुक्र की युति होना अपने आप में एक बड़ी असमंजस वाली कंडीशन रहती है, तो उसकी जानकारी हम अलग से कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में या कभी और, या फिर कुंडली विवेचन के माध्यम से इस बारे में भी जाना जा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? और इसके अलावा भी एक सवाल और आपसे रहेगा मेरा कि इस कंडीशन में किसी इंसान को और ज्यादा क्या करना चाहिए, ये आप अपने दिमाग से, अपने पास जो जानकारी है वो लोगों को देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि इस परिस्थिति का कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन वीडियो को देख रहे हैं वो उनमें अपने आप में भी बहुत ज्ञान है, हो सकता है वो ज्ञान आपके ही किसी भाई बंद दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी किसी न किसी के काम आए, ताकि उन्हें और अच्छी जानकारी मिल सकते हैं। यदि वो जानकारी योग्य और जानकारी लायक हुआ और आगे अपनाने लायक हुआ, तो जरूर मैं भी उसको रेकमेंड करूंगा कि हाँ ये काम बिल्कुल अनिवार्य रूप से करना चाहिए, ताकि जीवन को अच्छे से जिया जा सके, इस परिस्थिति का लाभ लिया जा सके। बाकी लाइक, कमेंट और शेयर का जो सिलसिला आपने जारी रखा हुआ है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। नए लोग अगर ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, उसे क्लिक कर सकते हैं और घंटी वाला यानी बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपको ये वीडियो, इस प्रकार के वीडियो तुरंत मिल सके, ढूंढने नहीं पड़े। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।